हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। आज हम बात करेंगे जो BSTC है, उस BSTC में जो राजस्थान का जो पोर्शन जोड़ रखा है जो ज्योग्राफी में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो राजस्थान का जो पार्ट है, उस पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति और विस्तार, यानी राजस्थान प्रदेश की स्थिति और विस्तार किस तरीके का है वो आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये पहला टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है उसकी आज हम संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले मैं राजस्थान का जो मैप है उस मैप को लेकर थोड़ी चर्चा करूंगा। अगर आप किसी भी ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मैप का आना जरूरी है। अगर मैप नहीं आएगा तो उसमें आप जो स्थिति है उस स्थिति को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि उसका जो मैप है उस मैप का अध्ययन करना जरूरी है। अगर मैप का अध्ययन करोगे तो उसमें अक्षांश और देशांतर विस्तार हैं और उसकी स्थिति है और उसी मैप के रिलेटिव जो मिट्टियां हैं या जलवायु है और मानसून है, उस सारी जानकारी उसमें मिलती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पहले जो मैप है राजस्थान का, उस मैप के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। तो ये जो राजस्थान का मैप है, उस राजस्थान के मैप में आज हम जानेंगे इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति, कि राजस्थान की किस तरीके की स्थिति है और वो राजस्थान भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, यानी हमारे जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है उस उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। तो अब राजस्थान की अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है, देखो पहले हम जान लेते हैं अक्षांशीय स्थिति, कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति किस तरीके की है। देखो अक्षांश के बारे में तो आप सब लोगों को नॉलेज होगा कि अक्षांशीय रेखाएं कहते किसे हैं। अक्षांशीय रेखाएं उसे कहते हैं जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं खींची जाती है, उन्हें अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। तो अब उस अक्षांशीय रेखाओं को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान की क्या स्थिति है उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान की अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, यानी ये जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिण भाग में हमें अक्षांशीय जो स्थिति है वो दर्शाने के लिए सबसे पहले जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका हम हिस्सा लेंगे। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो है इसका अक्षांशीय विस्तार। तो देखो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों हो गए इस राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हो गया, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो इसी के जरिए हम याद करेंगे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार वो क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया हमारे अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम जानकारी पहले एकत्रित कर लेते हैं। अब देशांतरीय विस्तार होता है, ये जो ग्लोब है उस ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं खींची जाती है वो इस देशांतरीय विस्तार के अंदर आती है। ये जो रेखाएं होती है ग्लोब पर वो इस देशांतरीय विस्तार के अंदर आती हैं और ये जो रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश के अंतर्गत आती हैं। तो वैसे ही हम राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है उस देशांतरीय स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इसमें जो देशांतरीय स्थिति है उसमें राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है उस पश्चिमी इलाके को हम लेंगे। तो यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो उसका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका जो पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी देशांतर है
ये तो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। तो दोस्तों इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य माना जाता है। तो चलो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, क्योंकि सबसे पहले मैप की जानकारी जरूरी है और ये मैप हमें बताता है कि राजस्थान किस स्थिति में है और किस तरीके से राजस्थान को हमारे इस नक्शे में दर्शाया गया है। तो चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व के बीच की जो लंबाई है, यानी ये लंबाई है वो भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। अब देखो जो उत्तर दिशा है उस उत्तर दिशा से लेकर जो दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा से लेकर जो दक्षिणी दिशा है उस उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा के बीच की राजस्थान की जो लंबाई है वो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है प्यारे दोस्तों? 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। तो प्यारे दोस्तों ये जो दक्षिण से ये पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच की जो दूरी है वो हमारे पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच की जो दूरी है वो कितनी है प्यारे दोस्तों? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो ये तो हुई हमारे उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी। अब देखो पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी और देखो ये आ गई पश्चिम और पूर्व के बीच की दूरी। पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। तो प्यारे दोस्तों इसमें ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो प्यारे दोस्तों इसके बीच का जो अंतर है अगर आपको ये दूरी याद रहेगी तो आप उसमें एग्जाम में वहीं पर भी निकाल कर बता सकते हैं कि उनके बीच का जो अंतर कितना है। वो अंतर है 43 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों 43 किलोमीटर इसके बीच का जो अंतर है वो देखा जाता है। तो आपको ये पूरा याद रखना है कि राजस्थान की जो पश्चिम से पूर्व के बीच की जो लंबाई है और उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई है वो कितनी है। अगर ये लंबाई याद रखी जाएगी तो आप इसका जो ये अंतर है वो निकाल पाएंगे। तो चलो दोस्तों हमने अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का विस्तार पढ़ लिया और ये जो बीच की दूरी है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया। तो अब हम चलते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति है उस राजस्थान की स्थिति में कि राजस्थान किस तरीके से और कहां पर बसा हुआ है और कौन कौन से जिले हैं वो इस राजस्थान के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उनके बारे में भी हम जानकारी एकत्रित करेंगे। चलो चलते हैं। अब देखो जो राजस्थान है उस राजस्थान का एक बार मैं फिर से मैप बना देता हूं और उसी के अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के उत्तर में कौन कौन से क्षेत्र हैं, दक्षिण में कौन कौन से क्षेत्र हैं, पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र हैं और पूर्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है उस उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान का आपको पता ही है कि गंगानगर जिला है। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। उत्तरी क्षेत्र में कौन सा जिला है? अब गंगानगर। अब गंगानगर में आपको पूछ ले, अगर गांव पूछ ले या तहसील पूछ ले तो उसका मैं बता देता हूं कि गांव तो है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव यानी गंगानगर का जो कोणा गांव है वो उत्तरी क्षेत्र में, राजस्थान का सबसे उत्तरी क्षेत्र है वो कोणा गांव है। और अगर तहसील की बात की जाए तो वो गंगानगर ही तहसील है। तहसील की बात की जाए तो वो कौन सी तहसील है? गंगानगर तहसील है। कौन सी तहसील है? गंगानगर। अब गंगानगर जो तहसील है वो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में पड़ती है, यानी राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है उसका हम अगर पता लगाएं तो उत्तरी क्षेत्र में कौन पड़ता है? गंगानगर गांव है। गंगानगर तहसील का जो कोणा गांव है वो पड़ता है उसमें। तो ये हो गया हमारा उत्तरी क्षेत्र। अब उसके बाद में हम जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। ये जो दक्षिणी क्षेत्र है उस दक्षिणी क्षेत्र में पहले तो बात की जाए जिले की तो जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है प्यारे दोस्तों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला है वो राजस्थान के दक्षिण में स्थित हैं। अब राजस्थान के दक्षिण में स्थित बांसवाड़ा जिला है तो उस जिले का जो गांव है या तहसील है वो अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको कौन सा गांव भरना है? बोरकुंड गांव। कौन सा गांव? बोरकुंड गांव है। और अगर तहसील की बात की जाए तो तहसील कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी है प्यारे दोस्तों? तहसील कुशलगढ़ तहसील है। अगर हमें
जिले का पूछा जाएगा तो हमें बांसवाड़ा करना है, और अगर ऑप्शन में आपके बोरकुंड गांव दे दिया जाता है और कुशलगढ़ तहसील दे दी जाती है और बांसवाड़ा दे दिया जाता है तो पूरा सही होगा। अगर जिला पूछ लिया जाए तो हमें दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो हमें बांसवाड़ा ही करना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। जब आगे हम अध्ययन करेंगे जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र का। किसका अध्ययन करेंगे? पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र का। अब पश्चिमी क्षेत्र के अंदर तो आपको पता ही है कि हमारे पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। अब जैसलमेर जिला जो पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर जिला है, तो अगर उसके बारे में आपको गांव का नाम पूछ लिया जाए तो आपको नाम करना है, वो कौन सा करना है? कटरा गांव। कौन सा करना है प्यारे दोस्तों? ये अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए तो ही कटरा गांव करना है। अगर जिले का नाम पूछा जाए तो हमारे जैसलमेर ही आएगा, कटरा गांव है। और अगर तहसील का नाम पूछ लिया जाए तो जैसलमेर की कौन सी तहसील आएगी? सम तहसील आएगी। तो ये हो गया हमारे पश्चिमी जो क्षेत्र है, उस पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार हो गया कि हमारे पश्चिम में कौन सा जिला लगता है और उसका कौन सा गांव लगता है और कौन सी तहसील लगती है। अब आगे हम चलते हैं पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में हमारे सबसे पहले तो अगर जिला पूछा जाए तो सबसे पहले हमें जिले का नाम लिखना है धौलपुर। प्यारे साथियों, कौन सा जिला है? धौलपुर। धौलपुर है हमारे पूर्वोत्तर में स्थित है। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? धौलपुर है। अगर इसमें आपको गांव का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा गांव करना है? सिलान गांव। कौन सा गांव करना है? सिलान गांव। तो सिलान गांव करना है। और अगर आपको तहसील का नाम पूछ लिया जाए तो क्या करना है? राजाखेड़ा। क्या करना है? राजाखेड़ा। राजाखेड़ा तहसील का नाम है। तो ये हो गया हमारे। देखो प्यारे साथियों, जो धौलपुर जिला है, उस धौलपुर जिला का जो सिलान गांव है वो हमारे पूर्वोत्तर में स्थित है। और अगर तहसील पूछ ले जाए तो हमारे कौन सी करनी है? राजाखेड़ा करनी है। तो ये हो गई हमारे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के जो क्षेत्रीय विस्तार हैं, उसमें कौन सा जिला लगता है, कौन सा गांव लगता है और कौन सी तहसील लगती है। तो प्यारे साथियों, ये हमने अध्ययन किया इसके विस्तार के बारे में। तो और भी हम आगे के वीडियो में और ऐसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।